अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई प्रपोजिशन डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी सिटीज़न गिरफ्तार हो जाता है या पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है या किसी प्राइवेट पर्सन की वो कस्टडी में होता है, तो कानून ने कितने तरीके बताए हैं उसको आज़ाद करवाने के और कितनी प्रिविलेजेस मौजूद हैं। नॉर्मल तौर के ऊपर हम ये समझते हैं कि कोई भी शख्स अगर पुलिस कस्टडी में है और वो मुकदमे में गिरफ्तार हो गया है तो उसका जो प्रेपोजिशन है वो अल्टीमेट जो है वो एक ही है, डेट इज़ 497 CRPC, जिसे हम पोस्ट अरेस्ट या आफ्टर अरेस्ट बेल कहते हैं। ऑफ कोर्स ये भी एक प्रोसीजर है, ये एक वेल नोन एंड वेल डिफाइंड प्रोसीजर है बाय द CRPC। अगर कोई शख्स गिरफ्तार होता है इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस तो उस शख्स को आज़ाद कराने के लिए हम पोस्ट अरेस्ट बेल देते हैं, पिटीशन देते हैं। उसके बाद कोर्ट उसको ग्राउंड्स के ऊपर बेल देती है, जो ग्राउंड्स के मतलब हम किसी दिन फिर बात करेंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि कानून के अंदर इसके अलावा भी जो प्रेपोजिशन हैं वो कितनी मौजूद हैं, कितना लॉ मौजूद है जिसके अंदर हम किसी गिरफ्तार शख्स को 497 CRPC के अलावा भी आज़ाद करवा सकते हैं। सबसे पहले तो 491A की बात करेंगे, हेबियस कॉर्पस की। हेबियस कॉर्पस एक ऐसा सेक्शन है जो कि इलीगल और इम्प्रॉपर कस्टडी के अंदर किसी भी शख्स को एट लिबर्टी करने की अथॉरिटी वेस्ट करता है इन दी ऑनरेबल कोर्ट्स। ये हाई कोर्ट पहले था, अब लोअर कोर्ट में भी आ गया। तो ये एक तरीकाकार जो है, इलीगल एंड इम्प्रॉपर कस्टडी अगर हो तो कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर करते हुए वो शख्स को आज़ाद करवा सकती है। यहाँ पे सेक्शन 497 की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स सजा याफ्ता हो जाता है तो उस सजा याफ्ता शख्स को हमारा जो उसकी रिलीज करवाने का तरीकाकार है वो कानून में डिफाइन किया गया है 424 में। अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि उसका मुकदमा जो है वो 497 के तकरीबन पैरामीटर्स में आता है तो 426 के तहत उसकी जो बेल है वो कोर्ट जो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की सूरत में उसको बेल दे देगी। तो ये एक तीसरा तरीकाकार है जिसके तहत 497 का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता और 426 के अंदर वो शख्स जो कि अंडर कस्टडी है, अंडर लीगल कन्फाइनमेंट में है, उसको हम आज़ाद करवा सकते हैं। फर्दर मोर अगर कोई शख्स बिफोर द मजिस्ट्रेट पेश हो रहा है किसी ट्रायल में और कोर्ट समझती है कि इस शख्स के खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि इसके गिल्ट के हवाले से, तो उस शख्स को 249A के तहत ऑनरेबल मजिस्ट्रेट जो हैं वो एक्विटल दे सकते हैं और उस मुकदमे से उसको आज़ाद कर सकते हैं। और ऑनरेबल सेशंस कोर्ट जो है वो 265K को उस अथॉरिटी को यूज़ करते हुए उस शख्स को, किसी भी शख्स को जो कस्टडी में है या ट्रायल फेस कर रहा है, उसको आज़ाद कर सकते हैं। इसी तरह मैं फर्दर मोर आपसे एक चीज़ अर्ज करता चलूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारी प्रैक्टिस में नॉर्मली तौर पर नहीं आती। जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वहाँ तो लॉ यही है कि आपने किसी शख्स को गिरफ्तार किया है तो आप उसको बेल देंगे और उसे बेल बॉन्ड लेने के आप पाबंद हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर आपको प्रोसीजर मैंने बता दिया, वो आपका 497 होगा, सजा के बाद 426 होगा। इलीगल इम्प्रॉपर कस्टडी में 491A की पिटीशन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे उसको रिलीज हो सकता है। 249A और 265K आपको दौरान ट्रायल या दौरान किसी भी स्टेज के ऊपर ट्रायल के वो आपको बरी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट और सेशन जज। फर्दर मोर एक बंदा जो गिरफ्तार होने के बाद सजा चला जाता है वो 426 के तहत आज़ाद होगा। तो हमें कानून ने 5, 6, 7 तरीके मुख्तलिफ स्टेजेस के बताए हैं जिसके अंदर वो शख्स जो है वो आज़ादी हासिल कर सकता है। आज की प्रपोजिशन जो अहम तरीन है और वो वेल नोन नहीं है। मैं वेल नोन इसलिए इसको कहता हूँ नहीं है कि बहुत से हमारे भाइयों को इस प्रपोजिशन का नहीं पता। लेट्स सी अगर कोई भी शख्स कोई भी शख्स किसी बाहर के प्रोविंस में, मैं आप सिंपल करता हूँ, किसी दूसरे सूबे में अगर कोई शख्स किसी मुकदमे में नामजद हो जाता है तो हमारे नॉर्मल प्रोसीजर के तहत वो पुलिस वहाँ से इजाज़त लेती है, इजाज़त लेके इंटीरियर मिनिस्ट्री से दूसरे प्रोविंस में आती है, वहाँ गिरफ्तार करके उस बंदे को मजिस्ट्रेट पे पेश करके उस आदमी को ट्रांजिटरी रिमांड के ऊपर लेके आगे निकल जाते हैं और वो बंदा जो है वो उसको लेके वो उसको वहाँ पहुँचा देते हैं दूसरे सूबे में। फर्दर मोर आ जाए आप, हम इसके ऊपर प्रपोजिशन में हम बात करते हैं
कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है कि नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर वो बंदा जो है वो उस सूबे में से दूसरे सूबे में हम पहुंचा दिया जाता है और हम उसको कोई रुकावट उसके दरमियान नहीं हायल कर पाते और बड़ी आसानी के साथ पुलिस आके उस शख्स को उस दूसरे सूबे की तरफ खींच कर ले जाती है। जबकि कानून ने भी उसको बहुत एक बड़ा अहम प्रिविलेज दिया हुआ है जिसका नॉलेज आपकी इल्म में होना चाहिए। वो क्या है? वो है सेक्शन 86 CRPC। 86 CRPC ये कहता है अगर कोई शख्स किसी सेशन जज साहब की जुरिस्डिक्शन में गिरफ्तार होता है और वो सेशन जज साहब उसको आप इंटरम पोस्ट रेस्ट बेल भी दे सकते हैं। अब इंटरम पोस्ट रेस्ट बेल एक नया कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल लगेगा शायद आपको, या मे भी अगर आपकी नॉलेज में हो तो बहुत अच्छी बात है। 86 अगर आप जब पढ़ते हैं CRPC को तो इसकी लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजर बाय द मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। ये 86 आपको पता है कि वो उसकी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की जो प्रोसीडिंग है, जो उसको इख्तियारी करार दिए जाने का प्रोसीडिंग के बाद जो बंदे को वारंट निकलता है और वारंट के बाद गिरफ्तारी का प्रोसीजर होता है, ये उस अरेस्ट के ऊपर बात हम कर रहे हैं। तो इसके पर पहला तो वही है कि आप उसको उसकी कस्टडी जो रिमूव करके दूसरे भेज देंगे, लेकिन आगे प्रोविजन भी 2 दी है कोर्ट ने, इसमें लॉ मेकर ने, बड़ी अहम प्रोविजन है, सुनने वाली है। यहाँ पे पहली प्रोविजन के अंदर है प्रोवाइडेड दैट, अब मजिस्ट्रेट के सामने अगर दूसरे प्रोविंस के पुलिस ने आगे बंदे को गिरफ्तार किया, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है तो वो क्या होगा? पहली प्रोविजन क्या? पहली प्रोविजन ये है, और ये मैं आपको सिर्फ सूबे की बात नहीं है, सेशन जजेस की जुरिस्डिक्शन की बात भी है, लोकल प्रोविंस में भी यही होगा। जैसे लाहौर, और अगर लाहौर का सेशन जज और शेखुपुरा का सेशन जज के दरमियान क्लैश आएगा तो वहां पे भी यही प्रपोजिशन आएगी। वो क्या है? If the offence is bailable and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of such magistrate, district superintendent, or a direction has been endorsed under section 76 on the warrant and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the magistrate, district superintendent shall take such bail or security. यहाँ पे लफ्ज़ है shall take such bail or security and as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant। वहाँ बंदे को नहीं भेजा जाएगा, बॉन्ड भेज दी जाएंगे कि ये इसने दे दी है। दूसरी अहम तरीन बात, जहाँ पे बेलेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन बेलेबल है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज नॉट बेलेबल और नो डायरेक्शन हैज बीन एंडोर्स्ड अंडर सेक्शन 76 ऑन द वारंट, द सेशन जज ऑफ द सेशन डिवीजन इन विच द पर्सन इज अरेस्टेड मे, subject to the provision of section 497 and for sufficient reason, release the person on an interim bail। अब यहाँ पे बंदा अरेस्ट हुआ है और उसको क्या मिलेगी? इंटरम बेल मिलेगी। और फर्दर क्या होगा? ऑन एन इंटरम बेल ऑन सच बॉन्ड और सिक्योरिटी एज द सेशन जज थिंक फिट एंड डायरेक्ट द पर्सन, उस बंदे को डायरेक्ट किया जाएगा टू अपीयर बाय अ स्पेसिफिक डेट बिफोर द कोर्ट विच इशूड द वारंट एंड फॉरवर्ड द बॉन्ड टू दैट कोर्ट। तो यहां पे भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे प्रोविंस में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो पंजाब में गिरफ्तार हुआ तो उसकी कस्टडी वहां लाजमी जानी है, या किसी दूसरे सेशन जज साहब की किसी दूसरे जिले में उसका पर्चा दर्ज हुआ तो लाहौर से कस्टडी लाजमी जानी है। वहां पे आप जो है फौरी तौर के ऊपर सेशन जज साहब को 86 CRPC की एप्लीकेशन देंगे। और इसके लिए रिलायंस भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे सामने इसका रिलायंस है NLR 2000 क्रिमिनल लाहौर 526। ये आप इस रिलायंस को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि इसके अंदर कोर्ट ने इसी प्रपोजिशन को डिस्कस किया है। फर्दर मोर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने पेशावर के अंदर एक आदमी का तकरीबन 10 करोड़ रुपए का उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी 489F की 121/2015, और ये यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। और यही सिस्टम हुआ था कि उसने पुलिस ने इसकी वो कस्टडी की रिमूवल की, वहां से इजाजत ली, खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से भी ली। मैंने यहाँ 86 की एप्लीकेशन दी और ये ऑर्डर मुझे अली रजा एडिशनल सेशन जज साहब ने मेहरबानी फरमाई अता किया 27/11/2018 को। और इसके अंदर उस शख्स को कहा गया, वो क्या कहते हैं दी इन द अबव इंस्टेंट एप्लीकेशन इज अलाउड, पिटीशनर इज एडमिटेड टू इंटरम पोस्ट रेस्ट बेल अंडर सेक्शन 86 CRPC। अब 86 CRPC के तहत बेल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ये मौजूद है। द अक्यूज्ड पिटीशनर शैल बी रिलीज फोरथविथ ऑन फर्शिंग इंस्टॉलमेंट श्योरिटी इन द सम ऑफ ₹5 लाख। ये एक मुकदमा नहीं है, इसके अलावा मैंने एक हैदराबाद के मुकदमे भी लाहौर सेशन जज से, लाहौर सेशन कोर्ट से बेल करवाई है। सोफिया मिर्जा केस में मैंने हाई कोर्ट से
ऑनरेबल काज़िम अली मलिक साहब थे उस वक्त जज, उनकी कोर्ट से मैंने ये बेल करवाई है। और 3 बेलें मैं लाहौर में अब तक ऐसी खुद करवा चुका हूँ, जिसके अंदर प्रेपोजिशन ये थी कि दूसरे प्रोविंस के अंदर FIR दर्ज हुई थी और गिरफ्तारी जो थी वो उनकी लाहौर में हुई। तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस नाचीज़ आपके भाई ने उस कस्टडी को रिमूव यहाँ से जाने नहीं दिया और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने उनको यहाँ पंजाब के अंदर ही उनको यहाँ पे पुलिस की कस्टडी से उनको छुड़वाया। और ये सारी प्रेपोजिशन जो थी ये सेक्शन 86 में है। और मैंने आपको सामने जो अर्ज कर दी कि आप इस प्रेपोजिशन को लेके चले। ये जो मैंने आपको बताया है, अगर इस तरह की कस्टडी सामने आती है तो आप 86 को जरूर पढ़ें। फर्दर मोर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अरेस्ट की बात करेंगे, अरेस्ट के मोड की बात करेंगे। आज मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है वो रिमूवल फ्रॉम दी कस्टडी का जो 497 वाला वो नहीं है, इसमें कानून ने और भी डिफरेंट तरीके बताए हुए हैं। और 86 वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल तौर के ऊपर हम जाते हैं और बंदे का पता चलता है जी कि उसको तो बस उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने डिमांड दे दी है और वो जनाब अली यहाँ से लेके उसको पेशावर चले गए, कराची चले गए, फलां चले गए। यू हैव टू फाइट फॉर योर क्लाइंट। लॉ हैव प्रोवाइडेड यू सेक्शन 86 ऑफ CRPC which is in the favor of the person who is arrested in the Sessions Division of the Lahore on the ground that the warrant was issued by the Sessions Division of the Peshawar or the Sessions Division of the Hyderabad. So आपने जब कानून की किताबें खोलते हैं तो बहुत से रास्ते निकलते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक मेरे इल्म में है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा कोई प्रेपोजिशन में कोई डिफिकल्टी आई हो, को आप समझते हो कि इसके अलावा कोई आज़ादी कराने का और तरीकाकार है, ये नहीं कि हम जैसे कुछ यहाँ पे हाईकोर्ट में जैसे छुड़वा लेते हैं पुलिस से बंदे, वो वाला तरीकाकार नहीं, कानूनी तरीकाकार इसके अलावा कोई है तो मुझे जरूर बताइए, नीचे नोट करें, मेरे कमेंट दें। थैंक यू वेरी मच। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मजीद आपके लिए इंफॉर्मेटिव जो है वो मैं लेके आऊँगा वीडियोस। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।